हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, रूस ने भारत को राफेल से आधी कीमत में Su-57 देने की दी ऑफर। रूसी कंपनी का फाइनल ऐलान। रूस का मतलब फाइनल, ये मतलब ऑफर है और पैसे बाद में देना। मतलब पैसे भी बाद में देना। मतलब Su-57 आधी कीमत में राफेल से स्टेल्थ फाइटर जेट और पैसे भी बाद में देना। इससे बढ़कर और क्या यार रूस जैसा देश जहाँ पे और देश सिर्फ मुनाफे का सोचता है, फायदे का सोचता है, रूस भाई क्या कर रहा है? मेरी नजर में इससे बेस्ट ऑफर नहीं हो सकती। इंडिया को आंखें बंद करके ले। सही बात है। आप लोग पहले भाई जानते हैं, वीडियो देखते हैं, बाद में पहले सारा देखेंगे। तो स्टार्ट। दोस्तों, रूस की कंपनी की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। रूसी डिफेंस कंपनी रोसब्रोन एक्सपोर्ट ने कहा है कि वह भारत को Su-57E देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए वह 3 बड़े विकल्प दे रहे हैं। पहला, तैयार Su-57E जेट की सप्लाई, यानी कि रूस के अंदर Su-57E जो बनकर तैयार हैं या फिर प्रोडक्शन में है, उनकी तुरंत भारत को सप्लाई की जा सकती है। दूसरा विकल्प, भारत में इन फाइटर जेट का प्रोडक्शन, इसके अलावा भारत के खुद के 5th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट में मदद करना। रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के CEO वाडिम बडेगा ने कहा है कि भारत रूस का पुराना रणनीतिक सहयोगी है और दोनों देशों ने मिलकर पहले भी कई एयरक्राफ्ट डेवलप किए हैं। रूस इस साल फरवरी में होने वाले एरो इंडिया 2025 में Su-57E को प्रदर्शित करेगा। इस दौरान रूस के मशहूर टेस्ट पायलट सरगेई बोगदान इसे डेमो फ्लाइट में उड़ाएंगे। साथ ही भारत में लोग एक स्पेशल VR सिमुलेटर के जरिए इस फाइटर जेट को उड़ाने का अनुभव भी ले सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि भारत और रूस ने साल 2007 में FGFA प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत और रूस मिलकर एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाना चाहते थे। ये फाइटर जेट Su-57 का ही ट्विन सीट वेरिएंट होता, जिसमें भारत के हिसाब से कुछ खास बदलाव किए जाते। लेकिन 2018 में भारत ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया। इसके पीछे कुछ कारण थे। विमान का सुपर क्रूज स्पीड कम थी, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उतनी प्रभावी नहीं थी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लागत को लेकर मतभेद थे। हालांकि रूस ने अब इन सभी समस्याओं को दूर करने का दावा किया है। रूस का कहना है कि Su-57E अब पहले से ज्यादा एडवांस हो चुका है। इसमें AL-51 स्टेज 2 इंजन लगाया गया है, जिससे ये मैक 1.6 की सुपर क्रूज स्पीड हासिल कर सकता है। नए चेवरॉन नोजल के कारण इसका रडार और इंफ्रारेड सिग्नेचर कम हो गया है, जिससे ये और भी स्टेल्थी बन गया है। रूस ने इस जेट की ट्विन सीट वेरिएंट भी तैयार करना शुरू कर दिया है, जिससे भारत को FGFA प्रोजेक्ट फिर से शुरू करने का फायदा मिल सकता है। भारत के लिए स्टेल्थ फाइटर जेट बहुत जरूरी हो सकता है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान तेजी से अपनी स्टेल्थ फाइटर बेड़े को बढ़ा रहे हैं। चीन के पास J-20 स्टेल्थ फाइटर है और वह 2030 तक 300 से ज्यादा ऐसे फाइटर तैयार कर सकता है। पाकिस्तान चीन से J-31 फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रहा है और तुर्की और पाकिस्तान कान स्टेल्थ फाइटर जेट को मिलकर प्रोड्यूस करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। अगर भारत के पास समय पर स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं आया तो ये IAF के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे से पहले खबर आई थी कि भारत और रूस के बीच 5th जनरेशन फाइटर जेट पर चर्चा फिर से शुरू हो सकती है। एक और बड़ी बात यह है कि भारत ने अब तक अमेरिका के F-35 फाइटर जेट में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि अमेरिका इसे कई देशों को ऑफर कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत Su-57E को खरीदेगा या FGFA प्रोजेक्ट फिर से शुरू करेगा। बहरहाल जो भी हो, इस बार के बजट में भारत ने वायुसेना के लिए फाइटर जेट और इंजन खरीदने के लिए 48,000 करोड़ का बजट दिया है। तो ऐसे में भारत इस साल फाइटर जेट की डील तो अवश्य करेगा ही, लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत रूस के साथ जाता है या फिर अमेरिका से भारत अपनी शर्तों पर फाइटर जेट लेने के लिए तैयार हो जाता है। वही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही भारत के दौरे पर आने वाले हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए मोदी अगले हफ्ते अमेरिका जाने वाले हैं। ऐसे में इन मुलाकातों में ये क्लियर हो जाएगा कि भारत किस फाइटर जेट को लेगा। साथ ही दोनों देशों के 5th जनरेशन फाइटर जेट इस समय भारत
भारत के अंदर होने वाले एरो इंडिया शो के लिए भी आ रहे हैं। जो भी हो, भारत को इस समय 5th जनरेशन फाइटर जेट अपनी वायुसेना में जरूर चाहिए और जिस तरह का ऑफर रूस भारत को दे रहा है वह काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसे में क्या भारत को रूस के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर अपने धाराशक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को तैनात करने का फैसला किया। ये भारत का सबसे आधुनिक जैमिंग सिस्टम है जो दुश्मन के अवैक्स फाइटर जेट रडार, सिंथेटिक अपर्चर रडार, कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम को जाम कर सकता है। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया जब भारत अपनी डिफेंस तैयारियों को और मजबूत कर रहा है। धाराशक्ति एक ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है जिसे भारत में ही विकसित किया गया है। इसकी क्षमता इजरायल के स्कॉर्पियस जी सिस्टम से भी ज्यादा बताई जा रही है। ये दुश्मन के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, फाइटर जेट रडार और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को जाम कर सकता है। मतलब अगर कोई दुश्मन देश भारत के खिलाफ हवाई ऑपरेशन करना चाहे तो धाराशक्ति उनके कम्युनिकेशन और नेविगेशन को ठप कर सकता है। भारत ने ये सिस्टम ऐसे समय पर तैनात करने का फैसला किया है जब चीन और पाकिस्तान की गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। चीन अपनी एयरफोर्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। पाकिस्तान लगातार अपने फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम अपग्रेड कर रहा है। धाराशक्ति की तैनाती से भारतीय वायुसेना को बड़ा एडवांटेज मिलेगा। ये दुश्मन की रेडियो फ्रिक्वेंसी और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करके उनकी रणनीतियों को फेल कर सकता है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पूरी तरह भारत में बना है, यानी भारत अब इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यार वीडियो ये जैम कर देते हैं ना तो वो फिर अगले उसको सिग्नल वसूली होते हैं, अगले जहाजों को पता ही नहीं चलता। भाई भारत नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ जैम करके रख देता है। भाई, बड़ी भाई। कमाल की टेक्नोलॉजी है वैसे यार, अगर देखा जाए मतलब तो। भारत और मजे की चीज, और चाइना और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर में लगा दोनों और दी है। बॉर्डर पे ये लगा दिया। मतलब एक और जो है ना वो क्या कहते हैं, खतरनाक किस्म का वेपन ही कह लो इसको। सही बात है, वेपन ही कह लो। दूसरी तरफ रूस ने जो ऑफर दिया, मैं कहता हूँ कोई माई का लाल नहीं दे सकता यार। वैसे मैं आपको एक दिली बात बताऊं, वो तो इंडियन गवर्नमेंट और आप लोग सबसे ज्यादा समझते हो। हम तो वैसे बात कर सकते हैं कि क्या यार, SU-57 से बेस्ट डील कोई नहीं। मैं कहता हूँ 3-4 स्क्वाड्रन ले ही लेने चाहिए। उसकी वजह मैं बताता हूँ। मिल रहे हैं। देखो, जो प्रोडक्शन में फौरन देगा रशिया, मुश्किल टाइम आए कोई भी आए फौरन देगा। दूसरे नंबर पे कोई शर्तें नहीं। तीसरे नंबर पे इंडिया में तैयार होंगे। चौथे नंबर पे राफेल से भी आधी कीमत। पांचवें नंबर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। छठे नंबर पे ओवरहॉलिंग वगैरह करते हैं या जो कुछ करते हैं, खर्चा कम। F-35 टेक्नोलॉजी मिलेगी। F-35 महंगा। F-35 शर्तें। ओ भाई F-35 को छोड़ो, इधर राफेल इससे महंगा है। F-35 मेंटेनेंस का उसका भी बहुत खर्चा है। लेकिन बस एक पंगा है, बस सैंक्शंस का। जो भारत डरता नहीं है अभी तक, हर चीज ले ली है तो भाई नहीं यार, भारत सैंक्शन से नहीं डरता। मैं एक बात बताऊं, वैसे आप लोगों की नजर में F-35 हालांकि F-35 बहुत कमाल का, वो तो बेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमेरिका अगर वो शर्तों के बगैर देता तो वो आप क्या समझते हैं, F-35 लेना चाहिए या SU-57 लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अगर लेना चाहिए ना, अगर अमेरिका शर्तें ना दे तो फिर F-35 लेना चाहिए, अगर शर्तें ना लगाए। हाँ, आपका क्या इसका कहना है? अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।